जय हिंद बच्चों। स्वागत है आपका हमारे सन्नी कंप्यूटर में। आज का जो हमारा यह टेस्ट सीरीज है, यह है टेस्ट सीरीज नंबर 15। ठीक है, जो कि आप लोग के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है यह 15वां टेस्ट सीरीज, क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने 14 टेस्ट सीरीज पिछली वीडियो तक कंटिन्यू कर लिया है। ठीक है, तो अगर आप कंप्यूटर पर आधारित किसी भी तरह के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आप किसी ऑफिस में भी कार्य करते हैं तो आपको इन सभी चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप प्राइवेट में भी जॉब कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो भी वहाँ ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, कंप्यूटर पे कार्य करने की, इसलिए आप लोग को इतना तो जानना बहुत ज़रूरी है ताकि आप ऑफिस में आसानी से कार्य कर सके। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग शुरू करते हैं आज के अपने पहले प्रश्न को। हमारा पहला प्रश्न जो है वह कह रहा है कि नेटवर्कों के नेटवर्क को क्या कहा जाता है। तो नेटवर्कों के नेटवर्क को हम लोग क्या कहते हैं, इंटरनेट कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन 4 जो है हमारा वह राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा 2 जो है वह कह रहा है कि इंटरनेट का पिता कहा जाता है। तो इंटरनेट का पिता जो है वह विंटकर्फ को कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कनेक्टिविटी का उदाहरण कौन सा है। तो कनेक्टिविटी का उदाहरण जो है वह है इंटरनेट। ठीक है, ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा 4 जो है वह कह रहा है कि इंटरनेट को कब मनाया जाता है। ठीक है, तो इंटरनेट को जो है 1950 के दशक में बनाया गया था। ठीक है, ऑप्शन 1 हमारा जो है वह राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा जो है 5 वह कह रहा है कि डायल-अप इंटरनेट एक्सेस का एक लाभ निम्नलिखित में से है। तो डायल-अप इंटरनेट एक्सेस का एक लाभ जो है वह यह है कि यह विद्यमान टेलीफोन सेवा का उपयोग करता है। ठीक है, ऑप्शन 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा 6 कह रहा है कि एक स्थानीय टेलीफोन नेटवर्क के तारों पर डिजिटल डेटा संचारित करके इंटरनेट का उपयोग निम्न प्रकार से प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो वह है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन से। ठीक है, ऑप्शन 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 7, वह कह रहा है कि कोएक्सियल केबल के माध्यम से इंटरनेट की सुविधा को उपलब्ध कराने की प्रक्रिया के लिए क्या प्रयोग होता है। तो उसके लिए केबल मॉडेम का प्रयोग होता है। ठीक है, ऑप्शन 4 हमारा सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या हमारा 8 कह रहा है कि किस तकनीक के माध्यम से वैद्युतीय संकेतों के रूप में डाटा को प्रकाशीय रूप में परिवर्तित कर सूचना को संचारित किया जाता है। तो वह है हमारा फाइबर ऑप्टिक। ठीक है, ऑप्शन 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 हमारा कह रहा है कि निम्न तथा मध्य वोल्टेज के इलेक्ट्रिक पावर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पर ब्रॉडबैंड कनेक्शन की सर्विस को डैश कहते हैं। तो ब्रॉडबैंड की सर्विस को हम लोग ब्रॉडबैंड ओवर पावर लाइन कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा 10 कह रहा है कि वाईफाई का पूरा नाम क्या है। तो वाईफाई का पूरा नाम जो है वह है वायरलेस फिडेलिटी। ठीक है, ऑप्शन 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा 11 जो है वह कह रहा है कि वाईमैक्स को वाईमैक्स फोरम ने कब बनाया था। तो वाईमैक्स फोरम ने वर्ष 2001 में बनाया था। ठीक है, ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा 12 जो है वह कह रहा है कि टेलीफोन तथा टेलीफोन सेवाओं के लिए आवश्यक लिंक उपलब्ध कराते हैं। तो टेलीफोन तथा टेलीफोन सेवाओं के लिए आवश्यक लिंक जो है वह सैटेलाइट उपलब्ध कराता है। ठीक है, ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 हमारा कह रहा है कि किसी संगठन के उस आंतरिक निजी नेटवर्क को क्या कहते हैं जो इंटरनेट तथा वेब के इंफ्रास्ट्रक्चर तथा स्टैंडर्ड्स का प्रयोग करता है। तो उसको हम लोग इंट्रानेट बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
प्रश्न संख्या हमारा 14 जो है वह कह रहा है कि निम्न में से किसका प्रयोग बड़े स्तर पर व्यापारिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है। तो ISDN का उपयोग जो है बड़े स्तर पर व्यापारिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा 15 जो है वह कह रहा है कि इंटरनेट पर प्रयुक्त होने वाला मानक प्रोटोकॉल है। तो इंटरनेट पर प्रयुक्त होने वाला मानक प्रोटोकॉल है वह है TCP/IP। ठीक है, ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा 16 कह रहा है कि प्रत्येक IP पैकेट में होता है। तो प्रत्येक IP पैकेट में स्रोत और गंतव्य एड्रेस दोनों होता है। ठीक है, यानी ऑप्शन 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा 17 कह रहा है कि इंटरनेट पर, ठीक है, इंटरनेट पर प्रत्येक होस्ट कंप्यूटर में होता है, एक होता है, क्या होता है, तो अनन्य IP एड्रेस होता है। ठीक है, इंटरनेट पर प्रत्येक होस्ट कंप्यूटर में एक अनन्य IP एड्रेस होता है। ठीक है, ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा 18 कह रहा है कि IP एड्रेस के प्रत्येक 4 नंबर में कौन से नंबर प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, तो IP एड्रेस के प्रत्येक 4 नंबर में 0 से 255 के तक किए जाते हैं नंबर प्रयोग में। ठीक है, तो ऑप्शन 1 हमारा सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा 19 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक वैलिड IP एड्रेस है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन 2 जो है वह राइट आंसर हो जाएगा। ये हमारा वैलिड IP एड्रेस है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 20 की ओर। प्रश्न संख्या हमारा 20 कह रहा है कि FTP का पूर्ण रूप है। तो FTP का पूर्ण रूप है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा 21 कह रहा है कि फाइल जिला निम्न में से किस प्रोटोकॉल का उदाहरण है। ठीक है, तो फाइल जिला जो है वह FTP प्रोटोकॉल का उदाहरण है। ठीक है, ऑप्शन 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल प्रत्येक कंप्यूटर के लिए मानक सेट करता है जो कि वेब आधारित सूचनाओं को एक्सेस करता है। तो वह है हमारा HTTP यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, वो करता है। ऑप्शन 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा 23 कह रहा है कि डैश का प्रयोग करते हुए वेब पेज का कोड लिखा जाता है। तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का प्रयोग करते हुए वेब पेज का कोड लिखा जाता है। ठीक है, ऑप्शन 4 जो है हमारा वह राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 हमारा कह रहा है कि डैश में परिवर्तित डॉक्यूमेंट को वेब पर प्रकाशित किया जा सकता है। तो HTML में परिवर्तित डॉक्यूमेंट को वेब पर प्रकाशित किया जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन 4 जो है हमारा वह राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा 25 जो है वह कह रहा है कि HTML में टैग्स जिसमें कीवर्ड होते हैं डैश के बीच होते हैं, तो वह एंगुलर ब्रैकेट्स के बीच होते हैं। ठीक है, ऑप्शन 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यानी HTML में जो टैग्स होते हैं वह एंगुलर ब्रैकेट्स के बीच होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 26 की ओर। प्रश्न संख्या 26 कह रहा है कि HTML द्वारा कोडिंग करके बनाए जाने वाले वेब पृष्ठों का क्या एक्सटेंशन होता है। तो HTML द्वारा कोडिंग करके बनाए जाने वाले वेब पृष्ठों का एक्सटेंशन जो है वह होता है .html और .htm दोनों। ठीक है, यानी ऑप्शन 3 जो है हमारा वह राइट आंसर हो जाएगा। 1 और 2 दोनों। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या हमारा 27 कह रहा है कि वेब में वेब पेजों और प्रोग्रामों के अनुरोध के लिए और उन्हें पूरा करने के लिए डैश का प्रयोग करते हैं। तो वेब में वेब पेजों और प्रोग्रामों के अनुरोध के लिए और उन्हें पूरा करने के लिए जो है हम लोग हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ऑप्शन 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा 28 कह रहा है कि टेलनेट डैश आधारित कंप्यूटर प्रोटोकॉल है। तो टेलनेट जो है वह हमारा
टेक्स्ट आधारित कंप्यूटर प्रोटोकॉल है। ऑप्शन 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा 29 कह रहा है कि इंटरनेट पर बिना किसी सेंट्रल सर्वर के किसी विषय पर विचारों के आदान प्रदान करने के लिए प्रयुक्त प्रोटोकॉल को क्या कहते हैं? तो उसको जो है हम लोग यूजनेट कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन 5 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 30 हमारा कह रहा है कि इस प्रोटोकॉल के अंतर्गत कंप्यूटर को इंटरनेट से सीधे जोड़ा जाता है, वह इसमें एक डायल अकाउंट व मॉडेम की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल के अंतर्गत जो है इसको इंटरनेट से सीधे जोड़ा जा सकता है और इसमें एक डायल अप अकाउंट व मॉडेम की आवश्यकता होती है। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल में। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या हमारा 31 कह रहा है कि इस प्रोटोकॉल का प्रयोग हैंडहेल्ड डिवाइसों पर इंटरनेट को एक्सेस करने में होता है। ठीक है, तो वेब प्रोटोकॉल का प्रयोग जो है हैंडहेल्ड डिवाइसों पर इंटरनेट को एक्सेस करने में होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 32 हमारा कह रहा है कि VoIP का पूरा नाम क्या है? तो VoIP का पूरा नाम है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, ऑप्शन 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा 33 कह रहा है कि यह प्रोटोकॉल IP आधारित नेटवर्क्स पर ध्वनि को वितरित कर संचार हेतु प्रयोग में लाया जाता है, तो वह है VoIP। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हमारा जो है वह राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34 हमारा कह रहा है कि www से क्या तात्पर्य है? तो www से तात्पर्य है डोमेन से। ठीक है, ऑप्शन 4 जो है हमारा वो राइट आंसर हो जाएगा। ऐसा नहीं www से तात्पर्य पूछा है तो आप लोग वर्ल्ड वाइड वेब पे टिक कर देंगे तो वो आपका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तात्पर्य पूछ रहा है जो www है क्या? तो www जो है वह एक डोमेन है। ठीक है, ऑप्शन 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 35 हमारा कह रहा है कि डैश जिसे वेब भी कहते हैं में कई बिलियन डॉक्यूमेंट होते हैं, तो वर्ल्ड वाइड वेब जिसे वेब भी कहते हैं में कई बिलियन डॉक्यूमेंट होते हैं। ठीक है, ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36 हमारा कह रहा है कि वर्ल्ड वाइड वेब या विश्वव्यापी वेब के आविष्कार के लिए किसे माना जाता है? तो वर्ल्ड वाइड वेब या विश्वव्यापी वेब के आविष्कार के लिए जो है टिम बर्नर्स-ली को जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन 1 हमारा सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा जो 37 है वह कह रहा है कि डैश द्वारा एड्रेसिंग का प्रयोग किया जाता है जिसे URL के नाम से जाना जाता है, जो यह बताता है कि वेब पर फाइल कहाँ है। ठीक है, तो वर्ल्ड वाइड वेब द्वारा एड्रेसिंग का प्रयोग किया जाता है जिसे URL के नाम से जाना जाता है, जो यह बताता है कि वेब पर फाइल कहाँ है। ठीक है, ऑप्शन 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा 38 कह रहा है कि उपलब्ध संसाधनों को मल्टीमीडिया इंटरफेस प्रदान करने वाली इंटरनेट सेवा कौन सी है? तो वर्ल्ड वाइड वेब जो है वह इंटरनेट सेवा प्रदान करता है। ठीक है, ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा 39 जो है वह कह रहा है कि वेब पेज पर दिखने वाले डैश को क्लिक किया जाए तो उससे दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है, तो वेब पेज पर दिखने वाले हाइपरलिंक को क्लिक किया जाए तो उससे दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है। ठीक है, ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 हमारा कह रहा है कि हाइपरलिंक क्या है? तो हाइपरलिंक जो है वह यह एक टेक्स्ट या इमेज है जिसे आप किसी नए डॉक्यूमेंट पेज पर जाने के लिए क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 41 हमारा कह रहा है कि टेक्स्ट और फोल्डर नेम जैसे अंडरलाइन टेक्स्ट को डैश कहते हैं, तो टेक्स्ट और फोल्डर नेम जैसे अंडरलाइन टेक्स्ट को हम लोग हाइपरलिंक कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 42 हमारा कह रहा है कि वेब पेज को रीलोड करने के लिए डैश बटन दबाइए, तो वेब पेज को रीलोड करने के लिए जो है रीलोड बटन दबाएं। ठीक है, ऑप्शन 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 43 हमारा कह रहा है कि
कौन महत्वपूर्ण सूचनाओं को भविष्य के लिए स्टोर करता है? तो बुकमार्क जो है वह महत्वपूर्ण सूचनाओं को भविष्य के लिए स्टोर करता है। ठीक है, ऑप्शन 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 44 हमारा कह रहा है कि वेब डैश में एक से ज़्यादा वेब पेज होते हैं जो वेब सर्वर पर स्थित होते हैं। ठीक है, तो वेब साइट में, ठीक है, एक से ज़्यादा वेब पेज होते हैं जो वेब सर्वर पर स्थित होते हैं। ठीक है, ऑप्शन 2 हमारा जो है वह सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने 45वें प्रश्न की ओर। हमारा प्रश्न संख्या 45 कह रहा है कि वेबसाइट एड्रेस एक ऐसा यूनिक नाम है जो वेब पर किसी विशेष डैश को पहचानता है। ठीक है, तो वेबसाइट एड्रेस एक ऐसा यूनिक नाम है जो किसी वेब पर किसी विशेष वेबसाइट को पहचानता है। ठीक है, ऑप्शन 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 46 हमारा कह रहा है कि निम्न में से कौन सा पद ब्राउजर या वेबसाइट का पहला या मुख्य वेब पेज है? ठीक है, तो होम पेज जो है किसी भी पद या ब्राउजर या वेबसाइट का पहला या मुख्य पेज होता है। ठीक है, होम पेज। ऑप्शन 5 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 47 हमारा कह रहा है कि जिस सॉफ्टवेयर से उपयोगकर्ता इंटरनेट सर्फ कर लेते हैं उसे डैश कहते हैं। ठीक है, तो जिस सॉफ्टवेयर से उपयोगकर्ता इंटरनेट सर्फ कर लेते हैं उसे ब्राउजर कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 48 हमारा कह रहा है कि हम डैश का प्रयोग करके वर्ल्ड वाइड वेब पर पहुंचते हैं। तो हम जो है ब्राउजर का प्रयोग करके वर्ल्ड वाइड वेब पर पहुंचते हैं। ठीक है, ऑप्शन 4 जो है हमारा वह राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सर्च इंजन का प्रयोग करके नहीं पहुंचते हैं। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है, जो सर्च इंजन का प्रयोग करके हम लोग वर्ल्ड वाइड वेब पर जाते हैं, लेकिन ये गलत है। हम लोग ब्राउजर के अंदर रहता है सर्च इंजन। ठीक है, तो हम लोग ब्राउजर का प्रयोग करके वर्ल्ड वाइड वेब पर पहुंचते हैं। ठीक है, ऑप्शन 4 जो है हमारा वह राइट आंसर रहेगा। प्रश्न संख्या हमारा 49 कह रहा है कि विशिष्ट प्रोग्राम जो वेब पर इंफॉर्मेशन लोकेट करने के लिए यूजर्स की सहायता करता है उसे डैश कहते हैं। तो विशिष्ट प्रोग्राम जो वेब पर इंफॉर्मेशन लोकेट करने के लिए यूजर्स की सहायता करता है उसे हम लोग वेब ब्राउजर्स कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन 3 जो है हमारा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा 50 जो है वह कह रहा है कि यह वेब ब्राउजर टेक्स्ट तथा ग्राफिक्स दोनों को सपोर्ट करता है। तो ग्राफिकल वेब ब्राउजर जो है टेक्स्ट तथा ग्राफिक्स दोनों को सपोर्ट करता है। ठीक है, ऑप्शन 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा 51 कह रहा है कि एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पर जाना डैश कहलाता है। तो एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पर जाना जो है ब्राउजिंग कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा 52 जो है वह कह रहा है कि यह इंटरनेट पर उपलब्ध प्रचलित सेवाओं में से एक है जिसमें अरबों की संख्या में वेब पेज संग्रहित होते हैं। ठीक है, तो वह है वेब सर्वर। ठीक है, वेब सर्वर पर जो है अरबों की संख्या में वेब पेज संग्रहित रहते हैं। ऑप्शन 1 हमारा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या जो है हमारा 53 वह कह रहा है कि एक कुकी, ठीक है, उपयोगकर्ता द्वारा पासवर्ड संग्रहित करता है। ठीक है, ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा 54 जो है वह कह रहा है कि निम्न में से कौन वेबसाइट पर वापसी विजिटर्स की पहचान करने के लिए सबसे अधिक उपयोग किया जाता है? तो कुकीज का उपयोग किया जाता है। ठीक है, कुकीज का प्रयोग जो है वेबसाइट पर वापसी विजिटर्स की पहचान करने के लिए सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन 4 जो है हमारा वह राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा 55 जो है वह कह रहा है कि जब यूजर किसी वेबसाइट का प्रयोग करते हैं तो उनके हार्ड ड्राइव पर संग्रहित छोटी फाइलों को क्या कहते हैं? उसको हम लोग कुकीज बोलते हैं। ठीक है, यानी कुकीज जो है वह हार्ड ड्राइव पर संग्रहित छोटा फाइल होता है। ठीक है, ऑप्शन 2 जो है हमारा वह सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या हमारा 56 कह रहा है कि
URL क्या है? तो URL जो है वह किसी भी डॉक्यूमेंट या पेज पर www पर एड्रेस है, ठीक है। ऑप्शन 2 हमारा जो है वह राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा 57 कह रहा है कि निम्नलिखित में से URL में इस पैरामीटर का होना चाहिए, ठीक है। तो प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर, www और अद्वितीय डोमेन नेम, ठीक है। ऑप्शन 5 जो है हमारा वह राइट आंसर होगा। चलिए प्रश्न संख्या हमारा जो है 57 तक हमारा हो गया है। प्रश्न संख्या 58 हमारा कह रहा है कि निम्न में से कौन सा पद पेज के वेब एड्रेस को संदर्भित करता है, ठीक है। तो निम्न में से जो है हमारा URL वह पेज के वेब एड्रेस को संदर्भित करता है, ठीक है। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 59 हमारा कह रहा है कि .org से क्या तात्पर्य है, ठीक है। तो .org से तात्पर्य है ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा 60 जो है वह कह रहा है कि निम्न में से कौन सा डोमेन लाभान्वित व्यापार में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो वह है .com। ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा 61 जो है वह कह रहा है कि किसी भी डोमेन नेम के अंतिम 3 अक्षर क्या दर्शाते हैं। तो किसी भी डोमेन के नेम के अंतिम 3 अक्षर जो है वह ऑर्गेनाइजेशन को दर्शाते हैं, ठीक है। ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न जो है प्रश्न संख्या 62 वह कह रहा है कि किसी भी शैक्षणिक संस्थान को सामान्य रूप से दर्शाने के लिए निम्न में से कौन सा डोमेन नेम प्रयुक्त होता है, ठीक है। तो शैक्षणिक स्थान को दर्शाने के लिए जो है वह .edu का प्रयोग होता है, ठीक है। ऑप्शन 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा 63 जो है वह कह रहा है कि वेब ब्राउज़र में अंकित होने वाले वेब एड्रेस को आगे IP एड्रेस में अनुवादित कर लिया जाता है। यह कार्य किया जाता है तो डोमेन नेम सिस्टम द्वारा, ठीक है। ऑप्शन 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 64 हमारा कह रहा है कि किस प्रकार की वेब तकनीक एक ऑनलाइन समुदाय बनाती है जहां लोग अपने कथन दे सकते हैं और कथनों को पढ़ सकते हैं। तो वह है हमारा ब्लॉग, ठीक है। ब्लॉग पर बहुत लोग अपना जानकारी जो है वह शेयर करते हैं, ठीक है, और उन जानकारियों को हम लोग पढ़ सकते हैं। तो ऑप्शन 4 जो है हमारा वह राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा 65 कह रहा है कि वेब पर सूचना की स्थिति बताने में प्रयोक्ता की सहायता करने वाला विशिष्ट क्या कहलाता है। तो वह विशिष्ट जो है वह सर्च इंजन कहलाता है, ठीक है। ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 66 जो है हमारा वह कह रहा है कि गूगल, याहू, MSN, नेट एस्केप, नेविगेटर इत्यादि वेबसाइट है। तो ये सभी जो है सर्च इंजन है, ठीक है। ऑप्शन 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 67 हमारा कह रहा है कि गूगल सर्च इंजन पर किसी तथ्य को सर्च करना डैश कहलाता है। तो गूगल सर्च इंजन पर किसी तथ्य को सर्च करना जो है वह गूगलिंग कहलाता है, ठीक है। ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 68 हमारा कह रहा है कि चैट क्या है। तो चैट जो है वह टाइप की हुई बातचीत जो कंप्यूटर पर घटित होती है वही हमारा चैट कहलाता है, ठीक है। ऑप्शन 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा जो है 69 वह कह रहा है कि ईमेल यानी इलेक्ट्रॉनिक मेल क्या होती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक मेल जो है वह होता है कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से संदेशों और फाइलों का ट्रांसमिशन, ठीक है। ऑप्शन 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा 70 कह रहा है कि संभवतः ईमेल की क्या कमी हो सकती है। तो ईमेल कंप्यूटर को संक्रमित करता है यानी कि बीमार कर देता है, ठीक है, ईमेल द्वारा। चलिए ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा 71 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा ईमेल एड्रेस मान्य या वैध है, ठीक है।
तो website.name@website.com जो है हमारा वह ईमेल एड्रेस मान है। ठीक है, जैसे अगर कोई सा भी हमको मेल लिखना है, तो जैसे हमको अपना मेल बनाना है, तो मेरा नाम हो गया, उसके बाद @ उसके बाद गूगल पे बनाए, याहू पे बनाए, .com लगा देंगे। ठीक है, वो आपका वैलिड हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन 4 जो है हमारा वह राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 72 हमारा कह रहा है कि निम्न में से कौन ईमेल सर्विस प्रोवाइडर नहीं है। तो बिंग जो है वह ईमेल सर्विस प्रोवाइडर नहीं है, बाकी हॉटमेल, जीमेल, याहू मेल, आउटलुक ये सभी ईमेल सर्विस प्रोवाइडर हैं। ठीक है, तो बिंग जो है हमारा वह ईमेल सर्विस प्रोवाइडर नहीं है। ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 73 हमारा कह रहा है कि निम्न में से कौन सा ईमेल एड्रेस का हमेशा एक हिस्सा होता है। तो @ जो है वह हमेशा ईमेल एड्रेस का एक हिस्सा होता है। ठीक है, ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा जो 74 है वह कह रहा है कि निम्न में से कौन सा ईमेल का क्षेत्र है जो संदेश का संक्षिप्त विवरण है। तो हमारा सब्जेक्ट जो है ईमेल का क्षेत्र है जो संदेश का जो है संक्षिप्त विवरण होता है, सब्जेक्ट। ठीक है, ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा 75 जो है वह कह रहा है कि निम्न में से कौन प्राप्तकर्ता की पहचान को छुपाता है। तो हमारा BCC जो है वह प्राप्तकर्ता की पहचान को छुपाता है। BCC का फुल फॉर्म होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ठीक है, और CC का मतलब होता है कार्बन कॉपी। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन 4 जो है वह राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 76 हमारा कह रहा है कि किसी को ईमेल भेजना एक प्रकार से है। तो किसी को ईमेल भेजने का मतलब है किसी को पत्र लिखना। ठीक है, ईमेल भेजना और पत्र लिखना दोनों लगभग सेम ही है। ठीक है, चलिए ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर हो गया। प्रश्न संख्या हमारा 76 कह रहा है कि यूजर नेम व उसके बाद डोमेन नेम निम्न में से क्या दर्शाता है। तो यूजर नेम व उसके बाद डोमेन नेम जो है वह ईमेल एड्रेस को दर्शाता है। ठीक है, ऑप्शन 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 78 हमारा कह रहा है कि सामान्यतः ईमेल एड्रेस निम्न में से किस रूप में होता है। तो सामान्यतः ईमेल एड्रेस जो है वह छोटे अक्षरों में होता है। ठीक है, ऑप्शन 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा 79 जो है वह कह रहा है कि अपने ईमेल अकाउंट से बाहर आने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है। तो अपने ईमेल अकाउंट से बाहर आने के लिए जो है हम लोग साइन आउट विधि का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 80 हमारा कह रहा है कि ईमेल अटैचमेंट संदर्भित करता है। ठीक है, तो क्या संदर्भित करता है ईमेल अटैचमेंट। तो कोई भी डॉक्यूमेंट जो ईमेल के साथ अटैच तथा सेंड होता है। ठीक है, ऑप्शन 5 जो है हमारा वह राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा 81 कह रहा है कि डैश जो है आपकी ईमेल को कहीं से भी एक्सेस करने की अनुमति देता है। तो वेब मेल इंटरफेस जो है वह आपकी ईमेल को कहीं से भी एक्सेस करने की अनुमति देता है। ठीक है, ऑप्शन 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 82 हमारा कह रहा है कि ईमेल एड्रेस में 2 भाग होते हैं। पहला भाग यूजर नेम होता है जो दूसरे भाग से @ के द्वारा अलग रहता है। तो इसमें दूसरा भाग क्या होता है। तो दूसरा भाग जो है हमारा वह डोमेन नेम होता है। ठीक है, ऑप्शन 3 जो है हमारा वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा 83 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा इंटरनेट के पर्सनल कम्युनिकेशन का साधन नहीं है। तो इंस्टेंट जो है वह पर्सनल कंप्यूटर का साधन नहीं है। ठीक है, ऑप्शन 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा 84 जो है वह कह रहा है कि इंटरनेट पर सर्वर से कंप्यूटर द्वारा सूचना प्राप्त किए जाने की प्रक्रिया को डैश कहते हैं। तो इंटरनेट पर सर्वर से कंप्यूटर द्वारा सूचना प्राप्त किए जाने की प्रक्रिया को हम लोग डाउनलोडिंग कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा 85 कह रहा है कि आधुनिक व्यवसाय जो कंप्यूटर और इंटरनेट के सहयोग से किया जाता है ई बिजनेस कहलाता है। ठीक है, यानी आधुनिक व्यवसाय जो कंप्यूटर और इंटरनेट के सहयोग से होता है
ई बिजनेस कहलाता है, यानी इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा जो है 86, वह कह रहा है कि इंटरनेट द्वारा किसी भी सर्विस के लिए आरक्षण करना है। तो इंटरनेट द्वारा किसी भी सर्विस के लिए आरक्षण करना जो है वह ई रिजर्वेशन कहलाता है, यानी इलेक्ट्रॉनिक रिजर्वेशन। ठीक है, ऑप्शन 4 जो है हमारा वह राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा 87 जो है वह कह रहा है कि वर्तमान में भारत में नंबर 1 सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट फेसबुक के खोज करता है। तो वर्तमान में भारत के नंबर 1 सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट फेसबुक के खोजकर्ता जो है वह है मार्क जुगरबर्ग। ठीक है, ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 88 हमारा कह रहा है कि इंटरनेट पर सामान या वस्तुओं के लेन देन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो इंटरनेट पर सामान या वस्तुओं के लेन देन की प्रक्रिया को हम लोग ई कॉमर्स कहते हैं। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स कहते हैं। ऑप्शन 5 जो है हमारा वह राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 89 हमारा कह रहा है कि ई कॉमर्स का पूर्ण नाम क्या है। तो ई कॉमर्स का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। ठीक है, ऑप्शन 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा 90 कह रहा है कि एम कॉमर्स में एम से क्या तात्पर्य है। ठीक है, तो एम से जो है मोबाइल से तात्पर्य है। ठीक है, एम कॉमर्स में एम से हमारा जो है वह मोबाइल से तात्पर्य होता है। ऑप्शन 1 जो है हमारा वह राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा 91 जो है वह कह रहा है कि किसी भी वस्तु या सामान इत्यादि को वायरलेस कम्युनिकेशन के माध्यम से खरीदने तथा बेचने के लिए प्रयोग किया जाता है एम कॉमर्स। ठीक है, यानी मोबाइल कॉमर्स। काफ़ी महत्वपूर्ण है, प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिएगा। इसी तरह के प्रश्न एग्जाम में आते भी हैं। जो किसी भी वस्तु या सामान इत्यादि को वायरलेस कम्युनिकेशन के माध्यम से खरीदने तथा बेचने के लिए प्रयोग किया जाता है वह एम कॉमर्स कहलाता है, यानी मोबाइल कॉमर्स। ठीक है, ऑप्शन 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा 92 जो है वह कह रहा है कि RFID का पूर्ण रूप है। ठीक है, तो RFID का पूर्ण रूप है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, ऑप्शन 4 जो है हमारा वह राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या हमारा 93 जो है वह कह रहा है कि सर्च इंजन पर सर्च किए गए तत्वों के आधार पर जो वेब पेज खुलकर आता है उसे जिस पद से संबोधित किया जाता है वह क्या है। तो वह हिट कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा 94 कह रहा है कि यदि प्रेषक भेजी जाने वाली ईमेल को बोल्ड, इटैलिक इत्यादि टेक्स्ट में परिवर्तित करना चाहे तो वह निम्न में से क्या प्रयोग करेगा। तो वह रिच टेक्स्ट का प्रयोग करेगा। ठीक है, ऑप्शन 1 हमारा सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा 95 जो है वह कह रहा है कि डैश से तात्पर्य ब्राउज या यादृच्छिक रूप से एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पर मूव करने की प्रक्रिया से है। तो सर्फिंग से तात्पर्य ब्राउज या यादृच्छिक रूप से एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पर मूव करने की प्रक्रिया से है। ठीक है, ऑप्शन 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या हमारा 96 कह रहा है कि एक प्रोग्राम जिसमें टेबल एक न्यूमेरिकल ठीक है करने के लिए डिजिटल फॉर्मेट पर उपलब्ध है ऑटोमेटिकली इंटरनेट पर डाउनलोड हो जाता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे हम लोग पॉडकास्ट कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो ये थे हमारे आज के जो कि हमारा टेस्ट सीरीज था वह काफ़ी महत्वपूर्ण था। ठीक है, आप लोग एग्ज़ाम में जाने से पहले इन सारे प्रश्नों की अच्छे से तैयारी करके एग्ज़ाम में जाएंगे ताकि वहाँ आप लोगों को दिक्कत न हो। ठीक है, चाहे आप कहीं भी ऑफिस में कार्य कर रहे हो तो आप लोगों को इन सभी चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ, नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।